निकाह ये सुन्नत रसूल भी है, इबादत भी है और नस्ल इंसानी के बढ़ने का जरिया भी है। इसीलिए निकाह का हुक्म कुरान में कई जगह दिया गया। एक जगह अल्लाह फरमाता है फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, उस औरत से निकाह करो जो औरत तुम्हें पसंद आए, जो तुमको अच्छी लगे उससे तुम निकाह करो। एक जगह अल्लाह फरमाता वन्किहुल अयामा मिनकुम, उससे निकाह करो जिसकी शादी न हुई हो। वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, और ऐ औरतों उस नेक मर्द से शादी करो चाहे वो तुम में किसी का गुलाम ही क्यों न हो। व इमाइकुम, और ऐ मर्दो तुम उस लड़की से निकाह करो जो लड़की नेक हो चाहे तुम में किसी के यहाँ नौकरानी ही क्यों न हो। इन यकूनु फुकरा, अगरचे वो फकीर हों गरीब हों, फकीरी गरीबी न देखो, नेक देख के रिश्ता कर लो। अल्लाह वादा करता है युगनीहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, अल्लाह उन्हें अपने फजल से माला माल बना देगा। निकाह के बारे में कई जगह आया है। निकाह इबादत है, लेकिन आज उसको हम लोगों ने इतना भारी बना दिया फजूल खर्ची करके कि आज कुछ लोगों के लिए निकाह एक मुसीबत का सबब बन गया। नबी की जिंदगी हमने नहीं देखा कि जिस रसूल से हमें निकाह का पैगाम मिला उन्होंने कितनी सादगी से निकाह किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत सफिया से हुआ। सफिया कहाँ थी? मुल्के हबश में थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में थे। हबशा के बादशाह नज्जाशी ने हुजूर का निकाह गायबाना किया, और जब निकाह होने के बाद हजरत सफिया को हबशा से मदीना रुखसत किया गया। और मदीना आई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? लिखा है रवायतों में कि रोटी का मलीदा बनवाया और वही मलीदा मदीने में बंटवा दिया और फरमाया ऐ लोगों यही मेरा वलीमा है। आज हम और आप कितना खर्च करते हैं? दुनिया भर खर्च करेंगे। बारात आएगी तो लगता है कि प्रधानमंत्री के पोता के बारात आवा, 30 गाड़ी। उसके बाद जब निकाह मौलाना साहब पढ़ाई हैं, उसके बाद कहिए निकाह नामा का निकाह करता हुआ पढ़ाई। अगर कहूँ बताए दी 5000 तो 10 आदमी जइए सलाह करिए। गाड़ी बंधाने में आपने सलाह नहीं किया था किसी से, और निकाह पढ़ाई देने में आप सलाह कर रहे हो। वो इमाम जो तुम्हारे बहू बेटे को कलमा पढ़ा के जन्नती बनाए, हदीस पाक में है मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोला फदखलल जन्नह, तो वो जन्नत में दाखिल हो गया, वो जन्नती हो गया। बहू को कलमा पढ़ाए, बेटे को कलमा पढ़ाए, इमाम जन्नती बनाए और उसको नजराना देने के लिए सल्ला, और 30 गाड़ी बंधावे में है कोई सल्ला नहीं रहा। आज हमने निकाह को फजूल खर्ची का जरिया बना लिया। हुजूर ने कितनी सादगी से निकाह किया।
सादगी ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामयाबी का सबब बनी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटते थे तो किस गद्दे पे लेटते थे? लिखा है टाट का एक परत होता था, टाट के एक परत पे सरकार लेटा करते थे। एक दिन हजरत उम्मे हबीबा रदियल्लाहु अन्हा सरकार की बीवी हैं, इन्होंने बिस्तर बिछाया तो डबल परत कर दिया। हुजूर जब तशरीफ लाए देखा तो फरमाया उम्मे हबीबा आज तुमने डबल परत टाट की कर दिया। कहा इसलिए किया कि ताकि आपके बदन को सुकून मिल जाए। तो सरकार फरमाते नहीं, एक परत हटा लो, एक ही परत रखो, ज्यादा मोटा होगा लेटेंगे तो सुकून मिलेगा तो अल्लाह के जिक्र से कहीं गफलत न हो जाए। ये मेरे नबी की सादा जिंदगी थी। आवाज कितना मोटा गद्दा रहा था, 6 इंच 8 इंच, इतना मोटा गद्दा कि पड़ा थे उमा तो धंसे पड़े रहा थे, करवट नहीं बदल पाओ। इसीलिए बीमारियां भी घेरती, जब हस्बे आदत करवट बदल नहीं पाओगे धंसे पड़े रहोगे। हुजूर ने इतनी सादगी क्यों इख्तियार की? हमारे आप ही के लिए, वरना हुजूर की शान क्या है। हदीस पाक में अन आयशा क़ालत क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा से रवायत है, फरमाती है अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ आयशा इन्नी लौ शि'तु, बेशक अगर मैं चाह लूं, लसारत मइया जबालुज़्ज़हब, तो अलबत्ता मेरे पीछे पीछे सोने के पहाड़ चला करें। अगर मैं चाहूं तो सोने के पहाड़ मेरे पीछे चले। लेकिन फरमाते अल फ़क़्रु फ़ख़्री, गरीबी में मुझे फख्र। सरकार ने सादगी पसंद किया, सोने के पहाड़ चला कर। सरकार को अल्लाह ताला ने मालिके कुल बना के भेजा। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि खालिक़े कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, खालिक़े कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ा इख्तियार में। सब कुछ मेरे नबी के कब्जे में, फिर भी सादा जिंदगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादा जिंदगी देखकर सहाबा ने भी उसी को अपनाया। हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला ऐसे अमीरुल मोमिनीन गुजरे हैं, मुसलमानों के अमीर, कि कैसरो किसरा के बादशाह हजरत उमर का नाम सुनते थे तो कांप जाते थे, नाम सुनकर थर्राते थे। एक दफा कैसरो किसरा के बादशाह ने एक कासिद मदीना भेजा कि मदीना जाओ और पता लगा के आओ कि उमर का शाही महल कैसा है, उनका ताज कैसा है, उनका तख्त कैसा है, कि रहते मदीने में हैं और उनका नाम सुनकर हमारा बदन थरथरा जाता है, जाओ पता लगा के आओ। जब वो कैसरो किसरा का कासिद मदीना आया और मदीने में आने के बाद लोगों से पूछा कि अमीरुल मोमिनीन का शाही महल कहाँ है, लोगों ने हजरत उमर का झोपड़ा दिखाया, खजूर के पत्तों का झोपड़ा बना था। कहा यही हमारे अमीरुल मोमिनीन का घर है। कहा शाही महल का है? शाही महल कुछ नहीं, इसी में हम सबके अमीरुल मोमिनीन रहा करते हैं। कहा फैसला कहाँ करते हैं? कहा मस्जिद नबवी में, और मस्जिद नबवी भी झोपड़े ही की शक्ल में थी। तो हैरान रह गया कि झोपड़े में रहने वाले इंसान की
ये दहशत कि कैसरो किसरा के बादशाह नाम सुनकर थर्राते। उसने कहा मैं उनसे मिलना चाहता हूं। मदीने में तलाश किया, हजरत उमर को नहीं पाया। किसी ने बताया कि अभी अभी मैंने मदीने के बाहर खजूर की बाग में मैंने उनको सोते हुए देखा। तो कैसरो किसरा का कासिद मदीने के बाहर खजूर की बाग में गया तो क्या देखता है कि हजरत उमर जमीन के ऊपर लेटे हैं, हाथ की तकिया लगाए सो रहे, न कोई निगरानी करने वाला, न कोई बॉडीगार्ड है। तने तनहा मदीने के बाहर खजूर की बाग में जमीन पे पड़े, हाथ की तकिया लगाए सो रहे हैं। उस कासिद ने देखा तो काफी देर तक खड़ा सोचता रहा, या अल्लाह, इनकी सादगी का ये आलम कि मदीने के बाहर बाग के अंदर जमीन पे पड़े हैं, हाथ की तकिया लगाए लेटे हैं, कोई निगरानी करने वाला नहीं, कोई बॉडीगार्ड नहीं, और इनकी खौफ और दहशत का ये आलम है कि हमारे कैसरो किसरा के बादशाह नाम सुन के थर्राते। खड़ा सोचता रहा और उसके बाद कहता है, खुदा की कसम, ये हैबत अमीरुल मोमिनीन की, ये इनकी सादगी की वजह, इनकी सादगी ऐसी। हजरत उमर की सादगी देखा तो कासिद ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़ करके मुशर्रफ व इस्लाम हो गए। सहाबा ने सादगी इख्तियार किया, रसूलुल्लाह ने सादगी इख्तियार किया, लेकिन आज हम निकाह को बोझ बना दिए। आला हजरत मुरीद हैं मारहरा शरीफ से, वहाँ के गद्दी नशीन हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ हमेशा यही कहते हैं, ऐ लोगों, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ, मकान बहुत अच्छा न बनाओ, शादियां में फजूल खर्ची न करो, और वही पैसे बचाकर अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करो, बच्चों को आगे बढ़ाओ। तो हमको आपको भी चाहिए कि हम कुछ कमी करें, लेकिन एक देखा जाता है, एक आदमी अपने बिटिया के शादी में अगर हीरो होंडा दे दी तो दोसर का बगल वाला बुलेट देते, कहते हैं बुलेट दे, ताकि दामाद आवे तो गांव के बहिरे पता चल जाए कि फलन वक्त दामाद आवा। तीसरा उबरा काम 4 पहिया देंगे। आप दे रहे हो, अपनी औलाद को दो, देना चाहिए, इसलिए कि लड़कियों का भी हक होता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि शादी में दो, कि गरीबों को देखकर उनकी जिंदगी तकलीफ का सबब बन जाए। बहरहाल खुश नसीब हैं जिन्होंने ये निकाह की महफिल किया। मोहतरम जनाब प्रधान अतीक साहब ने हमें फोन किया, मैं हाजिर हुआ। माजिब, तुम्हारे अब्बा का क्या नाम है? शहरुद्दीन, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला रोजी में और बरकत अता फरमाया कि इन्होंने नबी की मिलाद की महफिल सजाई लड़की के शादी के मौके पर। आखिर आज घर बनता है तो मिलाद की महफिल होती है, शादी होती है तो नबी की मिलाद होती है, कोई खुशी का मौका होता तो नबी की मिलाद होती। आखिर इसकी वजह क्या है? तो वजह यही है कि जो कुछ मिला है सब नबी का सदका मिला है, वो न होते तो कुछ भी न होता। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जानू है वो जहान की, जानू है तो जहान है, जानू है वो जहान की, जानू है तो जहान है।
निकाह नबियों ने किया है, सहाबा ने किया है, वलियों ने किया है। क्योंकि निकाह का फायदा क्या है? हुजूर फरमाते फ़इन्नहु यग़ुद्दु लिल-बसरी, निकाह आंखों को झुका देता है। जब निकाह हो जाता तो इंसान की निगाहें दूसरी की माँ बहन पर गलत नहीं उठती। और दूसरा फायदा वयहसनु लिल-फर्ज, और निकाह शर्मगाह को गुनाह से महफूज रखता है। जब निकाह हो जाता है तो आदमी ज़िना से बचता है। निकाह के बहुत फायदे हैं, हम और आप देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं। निकाह वो मुबारक अमल है कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तज़व्वजा, जिसने निकाह कर लिया, फ़क़द इस्तकमल निस्फ़द दीन, तो उसने आधा दीन मुकम्मल कर लिया। निकाह किया तो आधा दीन उसने हासिल कर लिया। फ़लियत्तक़िल्लाह फ़ी निस्फ़िद दीन, तो हुज़ूर फरमाते हैं कि चाहिए उसे कि आधे दीन के बारे में अल्लाह से डरे। क्या मतलब? यानी वो हलाल रोजी खाए। निकाह से आधा दीन और आधा दीन रिज़्क़े हलाल में। हलाल रोजी कमा के जिसने अपने बीवी बच्चों को खिलाया, हुजूर फरमाते उसने अपना दीन मुकम्मल कर लिया। हलाल रोजी बहुत जरूरी चीज है। इसीलिए एक सहाबी बारगाह नबी में आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल, मुझे बड़ा सदमा रहता है। कहा क्यों? कहा मालदार नमाज पढ़ता तो मैं भी पढ़ लेता, मालदार कुरान पढ़ता तो मैं भी पढ़ लेता, वो रोजा रखता तो मैं भी रख लेता, जितना सवाब मालदारों को मिलता उतना हमें भी मिल जाता। लेकिन जब कोई मालदार अपने माल को अल्लाह के नाम पर सदका करता है तो उस वक्त मुझे अफसोस होता है कि अल्लाह ने मुझे गरीब बनाया, गरीबी की बुनियाद पर मैं सदका नहीं कर पाता। तो मालदार सदका करके सदके का सवाब पा जाता और मैं गरीबी की वजह से सदके का सवाब नहीं पाता। तो हुजूर फरमाते हैं गम न कर, तुम्हारी बीवी बच्चे हैं ना, जो तुम हलाल रोजी कमा के अपनी बीवी बच्चों को खिलाते हो, वो तुम्हारे लिए सदका ही लिखा जाता है। जब इंसान हलाल रोजी कमा के अपनी बीवी बच्चों को खिलाता है तो अल्लाह ताला उसको सदका करने का सवाब अता फरमाता है। जरा इको तो नहीं खोले भैया, इको खुला तो बंद कर दे। तो निकाह बहुत मुबारक अमल है। मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है। हुजूर ने फरमाया, कुरान की आयत है, अल्लाह का फरमान है, हुन्ना लिबासुल लकुम, बीवियां तुम्हारी लिबास है। लिबास का काम क्या है? हम और आप कपड़ा पहने, बदन में दाना है तब भी लिबास से छुपा हुआ है, कोई दाग है तब भी छुपा हुआ है, हमारी इज्जत भी छुपी हुई है। लिबास से इज्जत छुपती है। बीवी मर्द का लिबास, इसका मतलब कि बीवी मर्द के ऐब पर पर्दा डाले। ससुराल आए, दिक्कतें होती हैं जिंदगी में, लेकिन जब वापस मैका जाए तो अपने ससुराल की बुराई लड़की न करे। लेकिन आजकल लड़कियां नासमझ, आएंगी ससुराल में, फिर वापस मैका जाइए तो दुनिया भर की तारा हुआ लगई है। हमारा आदमी वा हम कयू कहिस, हमार सास यू कहिस। अब बेचारा जब हुआ आने गवा तो चार लटी सुनत है, तो वो सुन लेते, सोचते है कि चलो तब तुमका कूटी हुआ कायदा। अब जब लड़के आवा वह कुटाई करे शुरू की। अब जब कुटाई किया तो दोनों में अनबन होने लगी। धीरे धीरे वो घर जन्नत के बजाय जंग खाना हो गया।
ऐ मेरी बच्चियों, ऐ मेरी माँ बहनों, तुम अपने ससुराल की बुराई अपने घरों में न करो, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें मर्द का लिबास बताया है। तुम लिबास बन के रहो। अगर तुमने शौहर के और घर वालों के ऐब को छुपा लिया तो हुजूर फरमाते मन सतरा मुस्लिमन, जिसने किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा डाला, सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, तो अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसके ऐबों पर पर्दा डालेगा। शौहर की बुराई नहीं करना चाहिए मैके में जाकर, न सास की न ससुर की। घर है, कभी खुशी का भी मौका होगा, कभी गम का भी मौका होगा। फिर मर्द को भी अल्लाह फरमाता है वांतुम लिबासुल लहुन्ना, और ऐ मर्दो तुम अपनी औरतों के लिबास हो। मर्द भी लिबास है औरत का, कि औरत के अंदर कोई कमी हो तो मर्द कहीं बयान न करे। लेकिन आज मर्दवा तो नहीं बयान करते, लेकिन उनके सास बड़ी डैन होते। अगर उनके बिटिया 8 बजे तक सोवा करे तो बुढ़िया कहूँ सांस न ली कि हमारी बिटिया 10 बजे तक सोवत है। अगर कहूँ पतोइया का आंख लग जाए तो वही बुढ़िया सास मोहल्ला में घूम घूम का कही हमरे भैंसिया के तो आखिर नहीं खुला, मंदराजी हमरे यहाँ पड़ी है। बताओ, ये तुमने बहू और बेटी में दूरी बनाई, बेटी को बेटी समझा, बहू को दुश्मन समझा। तब वही बहू फिर सास से दिल को दूर करती है, फिर वही घर जंग की जगह बन जाता। इसलिए बीवी शौहर के ऐब पर पर्दा डाले और शौहर बीवी के ऐब पर पर्दा डाले। सबसे अच्छी बीवी कौन है? हुजूर फरमाते हैं, हुजूर से पूछा गया अय्युल मरअति खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन औरत अच्छी है, सबसे अच्छी औरत है कौन? तो हुजूर ने फरमाया मन नज़रा इलैहा, जो उसको देखे, जब उसका मर्द उसको देखे, फसरत हो, तो वो बीवी अपने शौहर को खुश कर दे, इस तरह पेश आए कि शौहर की थकावट, शौहर का गम सब खत्म हो जाए। और सहाबा ने इस पर अमल किया, सहाबा की बीवियों ने। एक सहाबी है जिनका नाम है हजरत अबू तलहा अंसारी, उनकी बीवी का नाम था उम्मे सुलैम। बहुत दिनों के बाद एक लड़का पैदा हुआ। मियाँ बीवी बहुत खुश कि अल्लाह ने एक औलाद दे दी है, लेकिन चंद दिनों के बाद वही बच्चा बीमार हो गया, निमोनिया की बीमारी हो गई, सांस उखड़ उखड़ के चलने लगी। अबू तलहा सुबह जा रहे थे काम करने, बेटे पर निगाह पड़ी तो ठहर गए कि बच्चे की हालत नाजुक है, अगर चला जाता हूं तो कहीं बच्चे का मामला और न बिगड़े। लेकिन उसके बाद फिर गुर्बत ने उन्हें मजबूर कर दिया, रोजी कमाने के लिए जाने पर चले गए। अल्लाह की मर्जी, इधर बच्चे का इंतकाल हो गया। एक लड़का था, इंतकाल कर गया। उम्मे सुलैम सोचती हैं कि जिंदगी का सहारा इकलौता बेटा था, आज इंतकाल कर गया, शाम को मेरे शौहर अबू तलहा थके मांदे आएंगे और बच्चे की लाश देखेंगे तो उन पर क्या गुजरेगी। अपने शौहर को सुकून देने के लिए इरादा कर लिया। रवायतों में है कि उम्मे सुलैम ने अपने बच्चे की लाश को उठाकर घर के एक कोने में लिटा दिया, ऊपर से चादर डाल दिया, घर का काम काज किया, खाना पानी बनाया। सब कुछ जब तैयार हो गया तो उम्मे सुलैम ने नहाया, नहाने के बाद कपड़ा बदलकर बनाओ संवार भी दिया। इस तरह बन संवर गई उम्मे सुलैम कि लगता है घर में कोई शादी। अबू तलहा अंसारी शाम को आए, जैसे दरवाजे पे कदम रखा फौरन पूछते हैं कैफल गुलाम, उम्मे सुलैम बच्चा कैसा है? आते आते अगलौते बेटे की खैरियत पूछी
तो उम्मे सुलैम ने लाश की तरफ इशारा करके फरमाया हदा नफ्सुहु, उसकी सांस रुक गई। हदा नफ्सुहु, उसकी सांस ठहर गई। उम्मे सुलैम समझे, अबू तलहा समझे कि बच्चा ठीक हो गया। क्यों? उम्मे सुलैम का बनाव संवार, ज़ेबो ज़ीनत देखकर समझे कि बच्चा मेरा ठीक है, तभी तो मेरी बीवी इस तरह है। और उम्मे सुलैम झूठ भी नहीं बोली। आदमी की जब रूह निकलती है तो सांस रुक ही जाती है। अबू तलहा नहीं समझ पाया, खुश। उम्मे सुलैम ने खाना दिया, अबू तलहा ने खाना खाया, बिस्तर बिछाया, मियाँ बीवी लेटे आराम किया। रवायतों में यहाँ तक के सोहबत भी हो गई। जब सोहबत से फारिग हो गए तब उम्मे सुलैम सोचती हैं कि मैंने अपने शौहर के आराम में कोई कमी बाकी नहीं रखी। खाना भी खिला दिया, आराम भी करा दिया, सोहबत भी हो गई। तब उम्मे सुलैम उठ के बैठती हैं, कहते हैं मेरे प्यारे शौहर अबू तलहा, एक मसला मैं आपसे मालूम करना चाहती हूँ। कहा बोलो। कहे बताओ कि आपके पास कोई शख्स अपनी चीज अमानत के तौर पर रख दे, फिर वो मांगे तो आप देंगे कि नहीं देंगे? कहा बिल्कुल दे दूंगा। कहा कोई तकलीफ? कहा अमानत को वापस करने में कौन तकलीफ। तो मैं सुलैम कहते हैं वो तलहा, अगर ये मसला सही है जो बता रहे हो तो भी सुन लो। अबू तलहा, आज अल्लाह ने हमें तुम्हें जो इकलौती औलाद दी थी वो खुदा की अमानत थी। आज अल्लाह ने अपनी अमानत वापस ले ली है। बच्चे का इंतकाल हो गया, लाश घर के कोने में रखी है। अबू तलहा ने जो सुना तो दिल की दुनिया बदल गई। उठे, गए, लाश से चादर हटाई, बच्चे के पेशानी को चूमा, रो रो के कहने लगे हाय गजब हो गया, हाय अफसोस, मेरे बच्चे की लाश घर में रखी रही, मैंने खाना भी खाया, आराम भी किया, सोहबत भी कर ली। हाय अफसोस उम्मे सुलैम, तुमने गजब कर दिया, बताया तक नहीं। तब उम्मे सुलैम कहते हैं अबू तलहा, खुदा जानता है मेरे ऊपर मुसीबत का पहाड़ गिरा है। एक अकलौता बेटा माँ की गोद से जुदा हो चुका हो तो माँ के दिल पर क्या गुजरेगी अल्लाह ही जानता है। लेकिन ये सब कुछ जो मैंने किया है सिर्फ तुम्हें सुकून देने के लिए किया। कि अगर आए थे बता देती तो तुम ना खाना खाते ना आराम करते, तुम्हारा आराम और सुकून गारत हो जाता। जो कुछ मैंने किया है खुदा जानता है, सिर्फ मैंने तुम्हें सुकून देने के लिए किया है, वरना मुसीबत का पहाड़ मेरे दिल में मौजूद है। अबू तलहा अज़ान फजर हुई, मस्जिद नबवी गए, नबी करीम के पीछे नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद अपना वाक़या सुनाया। सरकार फरमाते हैं अबू तलहा सुनो, उम्मे सुलैम ने जो आज रात सब्र किया तो तुमको सुकून दिया, उस सब्र से अल्लाह भी राजी है, उसका रसूल भी राजी है। और आज जो रात तुम लोगों ने सोहबत किया अल्लाह ने नुत्फा ठहरा दिया है। चंद ही दिनों में फिर उम्मे सुलैम की गोद हरी भरी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चंद ही दिन गुजरे कि अल्लाह ताला ने उम्मे सुलैम को उससे बेहतर औलाद अता फरमाई। पता चला कि सहाबा की बीवियां हद दर्जा कोशिश करती थी कि हमारे शौहर का सुकून न छीनने पाए, हमारे शौहर का आराम न छीनने पाए। क्यों? औरतों को अल्लाह ने मर्दों के लिए सुकून का जरिया बनाया। लेकिन ये कब होगा? जब इल्म की दौलत होगी,